हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोडाइज ग्रेन्यूल्स। ये हमारा ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन दोनों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। फोडाइज ग्रेन्यूल्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोडीज ग्रेन्यूल्स। इनको हम फोडाइज ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं और फोडीज ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। ए फोडाइज ग्रेन्यूल्स इज ए डेवलपमेंटल एनॉमली characterized by heterotrophic collection of sebaceous gland at various sites in oral cavity which is covered with intact mucosa। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो sebaceous glands होती हैं उनका कलेक्शन हो जाता है, तो इट इज़ ए हेट्रोट्रॉपिक कलेक्शन ऑफ sebaceous gland। अब हेट्रोट्रॉपिक वर्ड का मतलब क्या है? जैसे हमारी sebaceous gland स्किन पे नॉर्मली प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे हम उसको हेट्रोट्रॉपिक वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी ओरल कैविटी में सिबेशियस ग्लैंड नहीं पाई जाती। और अगर किसी पर्सन में ओरल कैविटी में कलेक्शन हो रहा है सिबेशियस ग्लैंड का, तो वहाँ पे हम हेट्रोट्रॉपिक वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली वहाँ पे नहीं मिलती हैं, बट कुछ पेशेंट में वहाँ पे पाई जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है हेट्रोट्रॉपिक कलेक्शन ऑफ सिबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड हमारी मेनली स्किन पे प्रेजेंट होती है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं। अगर ये ग्लैंड हमारी कलेक्ट हो जाती हैं इनसाइड द ओरल कैविटी, तो वो हमें येलो कलर के पिन पॉइंट एलिवेशन से शो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोडाइज ग्रेन्यूल्स। ये पैथोलॉजी नहीं है, ये डेवलपमेंटल एनॉमली है, जो हमारी हेट्रोट्रॉपिक कलेक्शन होता है सेबेशियस ग्लैंड का, और ये जो ग्लैंड होती है वो हमारी म्यूकोसा से कवर होती हैं। तो अगेन रीड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोडीज ग्रेन्यूल्स। इसको हम फोडाइज ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। ए फोडाइज ग्रेन्यूल्स इज ए डेवलपमेंटल एनॉमली। ये एक डेवलपमेंटल एनॉमली है, कैरेक्टराइज बाय हेट्रोट्रॉपिक कलेक्शन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। इसमें हेट्रोट्रॉपिक कलेक्शन हो जाता है सेबेशियस ग्लैंड का एट वेरियस साइट इन ओरल कैविटी। हमारी ओरल कैविटी में अलग अलग साइट्स पे, जैसे कि टंग में, बक्कल म्यूकोसा पे, विच इज़ कवर्ड विथ इंटैक्ट म्यूकोसा। ये कवर होती है इंटैक्ट म्यूकोसा से। क्लिनिकल फीचर, इट इज़ सीन एट एनी एज ग्रुप विथ मोर प्रिवेलेंट इन मेल्स। ये किसी भी एज ग्रुप में दिख सकती है, ज़्यादा चांसेस इसके पाए जाने के होते हैं मेल्स में। इट इज़ कॉमनली फाउंड बायलैटरली इन सिमेट्रिकल पैटर्न ऑन म्यूकोसा ऑफ चीक अपोजिट टू मोलर टीथ। तो इसी क्या बोल रहा है कि इट इज़ ए कॉमनली फाउंड बायलैटरली, मतलब हमेशा बायलैटरली दिखेगा। अगर राइट साइड है तो लेफ्ट साइड भी दिखेगा। तो ये बायलैटरली पैटर्न में दिखती हैं, और ये चीक की म्यूकोसा पे पाई जाती है मेनली, जो हमारे मोलर्स होते हैं उनके अपोजिट साइड। इट इज़ फाउंड ऑन इनर सरफेस ऑफ लिप इन रेट्रोमोलर एरिया। ये लिप की इनर सरफेसिस पे भी पाई जा सकती हैं, और जो हमारा रेट्रोमोलर एरिया होता है, मोलर के साइड में जो एरिया होता है, वहाँ पे भी मिल सकती हैं। दे अपीयर एज स्मॉल येलो स्पॉट्स आइदर डिस्क्रिएटली सेपरेटेड एंड फॉर्मिंग रिलेटिवली लार्ज प्लाग ओपन प्रोजेक्टिंग स्लाइटली अबव सरफेस ऑफ टिश्यू। तो क्या बोल रहा है ये कि कभी कभी छोटे छोटे हमें येलो स्पॉट से दिख सकते हैं, मतलब छोटे छोटे येलो स्पॉट जो कि अलग अलग होंगे, डिस्क्रिएटली मतलब सेपरेट अलग अलग दिखेंगे, या हो सकता है एक बड़ा येलो कलर का प्लाग दिखे हमें। तो दोनों ही सिचुएशन पाई जा सकती हैं कि अपीयर एज ए स्मॉल येलो स्पॉट, छोटे छोटे येलो स्पॉट्स दिख सकते हैं जो कि डिस्क्रिएटली सेपरेटेड होंगे, या फिर एक लार्ज प्लाग होगा, और कभी कभी ये सरफेस से टिश्यू की थोड़ा ऊपर शो होते हैं। ऑन टंग इट अपीयर एज डोम शेप नोड्यूल ऑन डोर्सम ऑफ टंग। अगर टंग पर है तो डोम शेप नोड्यूल की फॉर्म में दिखेंगे। इट इंक्रीज रैपिडली इन नंबर एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट अडल्ट लाइफ। तो जब प्यूबर्टी चलती है किसी पर्सन की, तो ये अपने नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, और उसकी पूरी अडल्ट लाइफ में ये बढ़ते रहते हैं। हमें नॉर्मली भी पता है कि जब हमारा प्यूबर्टी पीरियड आता है तो हमारी स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, ज़्यादा पिंपल्स बॉयल्स निकलने लग जाते हैं, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। सेम अगर प्यूबर्टी है तो ओरल कैविटी में भी वो अपना नंबर इंक्रीज़ कर लेंगी, और एडल्ट लाइफ में वो इंक्रीज़ करती रहेंगी। तो क्लिनिकल फीचर में हमने क्या देखा
कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर मेल्स में दिखेंगी, बायलेटरली दिखेंगी, चीक की म्यूकोसा पे हो सकती है, मोलर टीथ के अपोजिट हो सकती है, लिप्स के अंदर वाली सरफेस पे होगी, रेट्रोमोलर एरियाज पे दिखती है, स्मॉल येलो स्पॉट दिखते हैं जो कि सेपरेटेड भी हो सकते हैं या फिर मर्ज करके एक लार्ज प्लाग बना सकते हैं। और ये टंग पे अगर है तो डॉम शेप नोड्यूल की फॉर्म में होगा। प्यूबर्टी में ये अपना नंबर इंक्रीज करेगी और थ्रू आउट एडल्ट लाइफ नंबर बढ़ाती रहेगी। दे आर शार्पली डिलिनेटेड एंड विथ स्मूथ सरफेस विच इज़ नॉट अल्सरेटेड। ये डिलाइनेटेड होते हैं, स्मूथ सरफेस होती है इनकी और ये अल्सरेट नहीं करते हैं। मैनेजमेंट, वैसे तो इसकी मैनेजमेंट की नीड पड़ती नहीं है, लेकिन अगर ये लार्ज ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा पिन पॉइंट एलिवेशन दिख रहे हैं म्यूकोसा पे, म्यूकोसा को एक डिसफिगरमेंट सी दे दी है, तो हम इनको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। इफ़ इट कोज डिसफिगरमेंट, अगर ये डिसफिगरमेंट कोज कर रही है, इसने अपना साइज़ बढ़ा लिया, वहाँ पे अनइवन सी सरफेस शो हो रही है, तो देन सर्जिकली रिमूव कैन बी डन, तो हम इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। इमेज में शो हो रहा है कि ये हमारे 4D ग्रेन्यूल्स हैं, पिन पॉइंट एलिवेशंस दिख रहे हैं, जैसे आपको आगे की तरफ दिख रहा है कि छोटे छोटे पिन पॉइंट एलिवेशन है, छोटे छोटे स्मॉल। थोड़ा पीछे दिख रहा है कि येलो प्लाग लाइक दिख रहा है, जो कि पिन पॉइंट एलिवेशन मर्ज करके एक बड़ा सा प्लाग लाइक बना रहे हैं। तो दोनों ही फॉर्म देखने मिल रही हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द 4D ग्रेन्यूल्स। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।